Good morning, student. I am Rajesh Chursia. Today we are discussing about the new chapter class 8, chapter 11, force and tension. First video of this chapter we already discussed. उस वीडियो में हमने बेसिक ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में. सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्सेस. ठीक है, तो कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स को हम किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फिजिकल कॉन्टेक्ट. ठीक है, जब कोई भी दो बॉडी के बीच में जब फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स टू टाइप्स का होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू फिजिकल कॉन्टेक्ट फोर्स इज टू टाइप्स, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. अब देखो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा. देखो दो बॉडी यदि फिजिकल कॉन्टेक्ट में आ रही है और उनके बीच में यदि फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स. जब दो बॉडी फिजिकल कॉन्टेक्ट में आ रही है और उनके बीच में क्या हो रहा है? एक फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स. और दो बॉडी फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही बट फिर भी उनके बीच में क्या हो रहा है? एक फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. जैसे कि अब आप बोलोगे कि सर दो बॉडी कॉन्टेक्ट में भी नहीं आ रही बट फिर भी फोर्स कैसे एक्सर्टेड होगा? मैग्नेट सभी ने देखा है, मैग्नेट को हम फिजिकली कांटेक्ट नहीं करते बट फिर भी वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और यदि सेम पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, होता है ना. तो कौन से टाइप का फोर्स हो गया? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कॉन्टेक्ट फोर्स की? इफ टू बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट देन द फोर्स इज एक्सर्टेड इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स. ओके, और इफ टू बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट देन द फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड या इज नोन एज नॉन कॉन्टेक्ट. दो बॉडी के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा बट फिर भी फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टेक्ट. अब ये एग्जांपल की बात करते हैं, ये टाइप्स ऑफ फोर्स की, कॉन्टेक्ट फोर्स के टाइप्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट फोर्स आता है इसमें हमारा नॉर्मल फोर्स. ठीक है, इसमें हमारा आता है नॉर्मल फोर्स. सेकेंड आता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. थर्ड हमारा आता है मस्कुलर फोर्स. फोर्थ हमारा आता है कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, है ना. या फिफ्थ हमारा आता है, देखो, मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, देखो आपके सिलेबस में ओनली नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स यही है, और ज्यादा फोर्स नहीं है. ठीक है, बट फिर भी अपन मैं एक बार इनके बारे में आपको बता दूंगा. ठीक है, और यदि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में यदि मैं बात करता हूँ, मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, अब यदि मैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, सेकेंड हमारा आता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो भी. ठीक है, मैग्नेटिक. ठीक है, सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. थर्ड हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके. और फोर्थ हमारा आता है न्यूक्लियर फोर्स. तो ठीक है, ये हमारे कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप्स ऑफ फोर्स हो गए. ठीक है, अब देखो यदि मैं बात करूं नॉर्मल फोर्स, फर्स्ट हम लेते हैं नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कोई भी सरफेस के, लेट अस कंसीडर कोई भी सरफेस है, इसके जो ये जैसे कि कोई भी सरफेस, ये जैसे कि ये सरफेस है, अब इस पे कोई भी फोर्स जो परपेंडिकुलर अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाइड हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फोर्स विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द फोर्स सरफेस, द फोर्स विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. ठीक है, जैसे कि हाँ ये बॉक्स रखा है तो ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, बिकॉज ये सरफेस होगी और इसके बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री का.
तो कौन सा फोर्स हो गया हमारा ये? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये आप चैप्टर 12 में बहुत डीप में स्टडी करोगे इस फोर्स की, बट यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इट इज द अपोजिंग फोर्स। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स होता है। वो कैसे होता है देखो समझना। यदि मैं बात करूं जैसे कि मेरे पास दो बुक है, देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स होता है, क्योंकि क्या करता है, दो बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको क्या करता है? अपोज करता है। इट इज द अपोजिंग फोर्स विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस। देखो दो बॉडी, और कॉन्टेक्ट फोर्स तभी लगेगा जब बॉडी टच करेगी, फिजिकल टच। ठीक है, अब जैसे कि लेट अस कंसीडर ये कोई सरफेस है और ये बुक है। ठीक है, अब इस पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, बट ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? हमने बैलेंस, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब देखो हमने बैलेंस और नॉन अनबैलेंस फोर्स में क्या पढ़ा था कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट में यदि अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो मोशन करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इधर से लेटेस्ट कंसेप्ट में 5 न्यूटन का इधर से फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, तो इधर से भी कोई 5 न्यूटन का फोर्स इस बुक पे अप्लाई हो रहा है या कर रहा है। तो वही फोर्स क्या, वही फोर्स जो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ना इस सरफेस के थ्रू, ये बुक की सरफेस के थ्रू, इन दोनों जो बुक है इनकी बीच में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, वही कौन सा फोर्स है हमारा? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। तभी तो देखो मैं इधर से फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ बट फिर भी ये बुक मोशन में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उधर से एक एक्सटर्नल उधर से एक अपोजिंग फोर्स इस पर अप्लाइड हो रहा है जो मेरे एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इट इज अपोजिंग फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस। ठीक है, तो देखो एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन, इधर से लिख लेना फ्रिक्शन फोर्स। देखो इट इज अ opposing force which is, it is opposing force which is opposes relative motion between two contact surfaces। ये क्या करता है? देखो इट इज अपोजिंग फोर्स विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट टच में और एक के रिस्पेक्ट में जो दूसरे का मोशन होता है ना उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन। तो उसको क्या करता है? ये अपोज करता है। और देखो और फ्रिक्शन फोर्स किसके अकॉर्डिंग टू वेरी होता है? एक्सटर्नल फोर्स। इट इज वेरी अकॉर्डिंग टू मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स। और देखो फ्रिक्शन फोर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगी। यदि दो बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है तो दैट मीन्स वो बॉडी क्या होगी? वो बॉडी उस बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट, क्योंकि ये किसका टाइप है? कांटेक्ट टाइप फोर्स का। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं आई थिंक। ठीक है, तो इट इज एग्जिस्ट इफ टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। चलो फ्रिक्शन फोर्स हम इसको देखो डिटेल में बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे, बट कहाँ पे? इस जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन वाले में। ठीक है, तो अभी मैंने बस नॉर्मल बता दिया। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों होता है? देखो जो सरफेस होती है जब उसकी हम माइक्रो स्ट्रक्चर देखते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर देखो नॉर्मल तो जब बाई नेक डाइस हम देखते हैं तो बिल्कुल प्लेन सरफेस नजर आती है, बट माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे ना तो उसमें कितनी सारी हिल्स और वैली नजर आते हैं। तो जब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है? इंटरलॉकिंग हो जाती है उनके बीच में।
तो इस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो इन सब चीजों को अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि वहां पे इसी के बारे में, पर्टिकुलर इसी चैप्टर के बारे में हमें डिस्कस करना है। चलो अब हमारा आता है मस्कुलर फोर्स, थर्ड, ये हमारा सेकंड फोर्स था, थर्ड है हमारा मस्कुलर फोर्स। देखो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखो मस्कुलर फोर्स मसल्स के थ्रू जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मसल्स, द फोर्स, इसको भी अब मैं the force which is applied by the muscles, ठीक है, फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मसल, ऐसा फोर्स जो कि मसल्स के थ्रू अप्लाइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। देखो इन जो भी हम फोर्स पढ़ रहे हैं इसमें फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, अभी बताऊंगा। देखो अब देखना, देखो ये बुक्स है हमारे पास, इधर देखना, ये बुक्स है हमारे पास। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मसल्स के थ्रू ही तो इसको उठा रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं इन बुक्स के ऊपर कौन, ये मैं इसको क्यों उठा पा रहा हूँ, मसल्स, क्योंकि मस्कुलर फोर्स में इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। आपने जिम वगैरह में देखा होगा ना, तो डंबल्स जो उठाते हैं वो कौन सा फोर्स है, अरे मसल्स के थ्रू तो डंबल्स उठाते हैं, तो हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। कौन अप्लाई कर रहा है, हमारी मसल्स। जैसे हम बकेट्स, देखो बकेट्स को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, जैसे आपकी मदर ने या कोई ने भी बोला कि बेटा वो बकेट्स उठा के लाना वाटर की, तो क्या करते हो आप, उठा के लाते हो, तो कौन सा फोर्स अप्लाई करते हो, वही मस्कुलर फोर्स, ठीक है। या फिर जैसे कि आपने जो एनिमल्स देखे होंगे लोड को कैरी करते हैं, जैसे डंकी, कैमल, ठीक है, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स के थ्रू ही तो क्या करते हैं, लोड कैरी करते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, मस्कुलर फोर्स। तो द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव और टेंसाइल। देखो कंप्रेसिव और टेंसाइल आपके सिलेबस में नहीं है, बट समझ लो इसको। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यदि हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं, दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं, तो अपन कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव। और दोनों तरफ से यदि मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ, इसको पुल कर रहा हूं, तो मतलब कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, कंप्रेसिव या कंप्रेसिव या टेंसाइल, टेंसाइल होगा ना भाई। जब पुल कर रहा हूं तो टेंसाइल, और पुश कर रहा हूं तो कंप्रेसिव, ठीक है। क्योंकि जब अपन पुश कर रहे तो पार्टिकल्स क्या हो रहे, कंप्रेस हो रहे हैं, तो उसकी साइज क्या हो रही, कम होगी। और जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब उसको पुल कर रहे हैं, तो क्या होगी, उसकी साइज एक्सटेंड होगी ना, तो मतलब टेंशन में आएगा, तो उसको बोलेंगे हम टेंसाइल फोर्स। अब देखो यदि मैं मैकेनिकल फोर्स की बात करूं, यदि मैं मैकेनिकल फोर्स की बात करूं इसमें, तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स हमारा क्या होगा, देखो मशीनरी या कोई भी मैकेनिकल मटेरियल के थ्रू जो फोर्स अप्लाइड होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मशीन्स या मटेरियल, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे। तो मैं इसको रफ करता जा, ठीक है। तो आप मैकेनिकल फोर्स देखो, हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि हम चपाती, जैसे आपकी मदर चपाती बनाती होगी ना, रोटी, तो क्या क्या करती है, उसको पुश करती है, तो कौन सा फोर्स अप्लाइड करती है भाई, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है ये, तो मस्कुलर फोर्स, क्योंकि मसल्स के थ्रू उसको क्या करती है, वो पुश करती है, तो कौन सा फोर्स है, मस्कुलर। और मैंने जब स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो भी फोर्स अप्लाइड होगा या तो पुल की फॉर्म में या पुश की फॉर्म में, ओके। चलो अब मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स which is applied by the force which is applied by the machines is known as
मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो आपने देखा होगा विंड टरबाइन देखा है, विंड टरबाइन ये इस तरीके से, टरबाइन क्या होता है, जो भी मतलब एक तरह का क्या होता है, व्हील होता है जिसपे ब्लेड्स होती है, जैसे कि विंड टरबाइन ऐसा होता है। तो एयर के फ्लो से क्या होता है, ये रोटेट करता है ना, रोटेट करता है, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये इस पे कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, मैकेनिकल फोर्स, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, तो मशीन पे। ठीक है, या फिर जैसे कि पावर प्लांट में, जैसे कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट या किसी भी पावर प्लांट में क्या होता है, जो टरबाइन घूमता है तो कौन सा फोर्स के थ्रू होता है, मैकेनिकल फोर्स। तो आई थिंक आपके ये सारे कॉन्टेक्ट टाइप्स ऑफ फोर्स कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है, और समझ में भी आए होंगे। ओके, तो ठीक है, अब हम जो नॉन कॉन्टेक्ट टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।